फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आयतन। ठीक है, वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जिन लोगों ने क्षेत्रफल पूरा नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल का ही अगला पार्ट होगा 3D ये। ठीक है, आयतन। और आयतन में आज हम पढ़ेंगे घनाभ। ठीक है, तो जितने पिछले लेक्चर डले हुए हैं आप उन्हें देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, हर चीज़ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम घनाभ पढ़ने वाले हैं, या जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो एक ऐसी आकृति चीज़ें समझना कि ये आकृति से आप परिचित हैं। जो आकृति मैं आपके सामने बना रहा हूँ तो इसे हम क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है, इसे आयत बोलते हैं। और यदि मैं कुछ इस प्रकार से इसे बना दूं, कुछ इस प्रकार से अगर बना दिया जाए तो ये जो आकृति बन रही है आपके सामने, यही कहलाएगी क्या? क्यूबॉइड, या इसी को हम बोलेंगे क्या? घनाभ। चीज़ें समझ पा रहे हैं आप? अब ये देखो कि जो क्यूबॉइड है वो कहीं ना कहीं आयत से मिलकर बन रहा है। तो यहाँ पर एक लंबाई होगी, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लंबाई मान लेते हैं L, इसे चौड़ाई मान लेते हैं, इसको B। ठीक है, LB। और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे? ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका घनाभ हो जाएगा। तो घनाभ की अगर हम आकृति की बात करें तो ये एक इंक का डब्बा है, कुछ इस प्रकार से घनाभ होगा, है ना? ये आप देख पा रहे होंगे, जिसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ठीक है, तीनों चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो ये घनाभ हो गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात आती है? आयतन की आती है। ठीक है, आयतन की बात आती है तो सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। यहाँ पर अब आयतन, तो आयतन कैसे निकालेंगे? तो आयतन हमेशा और हमेशा क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए तो आयतन निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आप याद रखो। यदि क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करते तो क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। या तो वो घनाभ का आयतन हो, घन का आयतन हो, गोले का आयतन हो, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं पिरामिड का आयतन हो। जो भी चीज़ें हैं जो 3D होती है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो आधार का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। और जैसे ऊंचाई का गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? आयतन। तो इसमें अगर हम ये आधार की बात करें तो हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है। तो आयतन अगर हम निकालें तो हमारे पास लंबाई है L, चौड़ाई कितना है? B। तो लंबाई और चौड़ाई है दोनों। यदि इसमें ऊंचाई का गुणा कर दे तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो गया? आधार का क्षेत्रफल आ गया। ये चीज़ से आप परिचित है, पिछले चैप्टर में हमने जहाँ पर आयत पढ़ा है। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई हो गया, इसमें अगर ऊंचाई का गुणा कर दे तो ये क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये चीज़ें क्लियर हो पाई? अब यहाँ पर बात होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे? तो अगर मैं ऐसा कुछ बताऊं कि सपोज ये घनाभ है, ठीक है, और घनाभाकार आकृति है, मतलब जिस रूम में आप बैठे होंगे उसमें एक लंबाई होगी, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी, जिस भी रूम में आप बैठे हैं। तो एक कुछ उसी प्रकार की आकृति होगी। तो हम ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम यहाँ पर संपूर्ण लिख देते तो ज़्यादा बेटर होता, पर घनाभ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात कर रहे हैं। इसमें देखो ये जो सरफेस है, मतलब जिस हम अगर कोई आयतन, मतलब कोई 3D आकृति हो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, जिस चीज़ को हम ऐसा टच कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा टचेबल हो, इन सारे के सारे पृष्ठों के योग को, ठीक है, ये पहला पृष्ठ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन 6 के 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तो उसी को ही क्या बोलेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स जिसे इस प्रकार से टच किया जा सकता है या फिर ऐसा रखा जा सकता है, हम उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। मतलब आप समझ चुके होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। मतलब जो आपका मोबाइल है, मोबाइल के आप सामने स्क्रीन को टच कर सकते हैं, बैक को टच कर सकते हैं, और आइट साइड में भी जो हम ये बोल सकते हैं जो उसकी मोटाई है, ठीक है, उसे भी आप टच कर सकते हैं। तो जिन्हें हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अगर ये एक घन है, ठीक है, ये घन है, तो हम एक ये आगे की सतह को टच कर सकते हैं, ये वाली एक ऊपर की सतह को, नीचे की सतह को, इसको और इसको, ठीक है, मतलब टोटल कितनी सतह हो गई? 6। तो हम अगर यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण लिख देता हूं मैं, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये चीज पे फोकस करो। हम ये बोल रहे हैं कि जितना क्षेत्रफल जिनको हम टच कर सकते हैं उन सभी के क्षेत्रफलों का योग। अगर मैं आधार, देखो ये आधार दिख रहा है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। तो लंबाई गुणित चौड़ाई,
तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या आ गया, क्षेत्रफल, ये आधार वाले पृष्ठ का। तो अगर इसे हम ध्यान से देखें तो देखो ये आधार वाला जितना क्षेत्रफल ये आधार का है उतना ही क्या ये ऊपर वाले पृष्ठ का है, ठीक है। ऊपर वाले पृष्ठ का और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि इसको भी लंबाई मानता और इसको फिर से क्या मानता, चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करता तो ऊपर का पृष्ठ आता, तो ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ बराबर है, तो हमने नीचे का क्षेत्रफल निकाल लिया लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो क्या हो गया, एक नीचे का पृष्ठ और ऊपर का पृष्ठ दोनों का क्षेत्रफल का आ गया योग। अब इसमें प्लस कर देते हैं। यदि मैं इस वाले पृष्ठ की बात करूं तो इसमें ये लंबाई और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। मतलब दो भुजा का गुणा ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये b इंटू एच क्या हो जाएगा, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम ये बोल सकते हैं कि b इंटू एच हो जाएगा इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर है उतना ही इधर भी है। इसका मतलब एक ये क्षेत्रफल हुआ, एक ये क्षेत्रफल हुआ। तो क्यों ना हम इधर का अलग और इधर का अलग ना निकालते हुए मैं इसमें किसका गुणा कर दूं, 2 का गुणा कर दूं। तो ये b इंटू एच, एक ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों जुड़ चुके हैं। क्लियर है। प्लस अब अगर हम देखें तो एक सामने का क्षेत्रफल है ये वाला, तो ये क्या है, ऊंचाई है। तो ये लंबाई गुणित ऊंचाई, तो इससे क्या निकलेगा, सामने का क्षेत्रफल निकलेगा। कहने का मतलब कि अगर ये वाला पार्ट होता तो ये लंबाई और ये ऊंचाई का गुणा करते तो ये वाले पृष्ठ का क्या आता, क्षेत्रफल आता। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित ऊंचाई अगर करें तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल आया, तो जितना ये सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही ये पीछे वाले पार्ट का होगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो सामने वाले पृष्ठ का जितना क्षेत्रफल है उतना ही पीछे वाले का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने लंबाई गुणित ऊंचाई करा तो सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो एक सामने वाला और पीछे वाला क्या हो गया, जुड़ गया। तो हमने ये देखा कि लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और लंबाई गुणित ऊंचाई, इससे क्या आ गए, दो पृष्ठों का क्षेत्रफल ये है, 2 का ये है और 2 का ये, टोटल कितने पृष्ठ हो गए, 6। ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एल बी, ठीक है, प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है। तो ये क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है। मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन चौड़ाई ऊंचाई गुणित लंबाई, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और अभी किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस घनाभ का। ठीक है। और मैं ऐसा इतना स्लो इसलिए आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले यदि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके घर में एक टंकी होगी, पानी की टंकी, ठीक है, जो आयत घनाभाकार होगी, ठीक है, जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो अगर हम उसमें पानी भरें तो कितनी सतह गीली होती है, तो 5 सतह गीली होती है। कितनी, 5। एक नीचे की, एक ये 2, ये इधर के 3, इधर की 4 और पीछे की 5। ऊपर की होती है क्या, ऊपर तो होते ही नहीं, ढक्कन होता है। अगर ढक्कन हटा दे तो 5 सतह का क्षेत्रफल कैसा होगा। तो इस प्रकार जब तक अगर आपको ये फॉर्मूले बनाते नहीं आएंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। आप कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए तो चीज़ें नहीं बनेगी। इसलिए आप ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ आयतन का फॉर्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब अगली कंडीशन की अगर मैं ऐसा कुछ मान लूँ कि एक टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करूँ, ठीक है, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो पानी की टंकी होती है उसमें ऊपर का पार्ट होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, ऊपर का पार्ट नहीं होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि खुले बॉक्स या खुला घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो खुला घनाभाकार, ठीक है, खुला घनाभाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो देखो जो खुला घनाभाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें ये दोनों सतह भी होगी, ये आगे की और पीछे की भी होगी, ये चीजें क्लियर है। तो अगर मैं ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूं, ये वाले, तो क्या हो जाएगा, b इंटू एच, पर एक ये पृष्ठ है और एक इधर का पृष्ठ है, तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, प्लस एक ये सामने की सतह की बात करें तो लंबाई गुणित क्या होगा, ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई गुणित ऊंचाई होगा, तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया सामने वाली सतह का, जस्ट इसके पीछे वाली सतह का आएगा, तो उसमें 2 का क्या कर देंगे, गुणा, प्लस। अब हम सिर्फ और सिर्फ नीचे की सतह जोड़ेंगे, जो कि खाली टंकी जो होती है, मतलब खुली हुई टंकी, उसमें नीचे की सतह होती है, ऊपर की सतह होती है क्या, नहीं होती। तो उसमें क्या जाएगा, L इंटू बी भी आएगा। ठीक है, L इंटू बी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये फॉर्मूला बनेगा, इस प्रकार से बनाते आना चाहिए खुली टंकी का क्षेत्रफल। अब एक चीज समझना कि अगर मैं इसमें एक बांस रखना चाहूँ, ठीक है, एक अधिक से अधिक लंबाई का अगर एक बांस रखना चाहूँ, तो ये चीज समझिए, ये एक बॉक्स है, ठीक है, 1 मिनट। अब देखो ये एक बॉक्स है, इसमें अगर सबसे अधिक लंबाई के अगर मैं कोई
आर्टिकल रखना चाहूँ या ये बोल सकते बांस या पेंसिल रखना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से रखाएगी। देखो ये इस प्रकार से, कहने का मतलब कि यहाँ पर उसका एक सिरा लगेगा और दूसरा यहाँ पर आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो देखो अब हम घनाभ के विकर्ण की बात कर रहे हैं। घनाभ का विकर्ण, तो ये बताना, अगर मैं इस वाली आकृति की बात करूं तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, यहां से लेकर यहां तक की जो भुजा है ये क्या विकर्ण है, यहां से लेकर यहां तक की भुजा क्या है, विकर्ण। और अगर ये विकर्ण है और एक इसका विकर्ण है तो आप इतना जानते हैं ये विकर्ण किसका, आयत का, क्योंकि नीचे वाला जो पृष्ठ है वो आयताकार है तो उसका पृष्ठ है। इसका मतलब ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, क्षेत्रफल पूरा देखा होगा तो इसका जो आयत है इसका विकर्ण क्या होगा, तो आ जाएगा l का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये चीजें क्लियर है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, h। क्लियर है। तो अब यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना चाहूँ, कहने का मतलब इस वाले भाग से इस वाले भाग तक की, क्योंकि सबसे अधिक लंबाई यही वाली होगी और इसी को कहा जाता है इस कोने से लेकर इस कोने तक की। कहने का मतलब कि जिस भी रूम में आप बैठे हो, थोड़ा सा इमेजिन करना, जिस रूम में आप बैठे हो तो एक कोना नीचे का इमेजिन करो, नीचे साइड एक कोना और जस्ट उसका अपोजिट दूसरा ऊपर साइड का कोना अगर इमेजिन करोगे, मान लो कि ये आयताकार रूम है तो एक नीचे का कोना और एक ऊपर का कोना, तो एक ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसी लंबाई आएगी और ये ऊंचाई आएगी, तब यहाँ से ऐसा क्या निकलेगा, विकर्ण मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, अंडर रूट l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h कितना है, ये है। तो हम ये रेड वाली जो भुजा है यही क्या होगा, विकर्ण की, मतलब ये घनाभ का विकर्ण होगा, मतलब घनाभ के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो ये देख लो, अगर ये पाइथागोरस, देखो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेड वाली जो भुजा है उसका वर्ग। तो देखो इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b और इसको मान लेता हूँ c। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ac का वर्ग बराबर से ab का वर्ग प्लस bc का वर्ग, ऐसे कुछ होगा क्या। तो ac का मान तो हमको चाहिए क्योंकि वो विकर्ण घनाभ का a से b तक का मान, a से b तक का मान कितना है, l का वर्ग प्लस b का वर्ग, वो भी अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर l का वर्ग प्लस b का वर्ग, और ये वर्ग है तो पूरे का क्या जाएगा, वर्ग आ जाएगा, प्लस b से लेकर c तक का मान कितना है, h, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, h का वर्ग आ जाएगा। तो मैं ये फॉर्मूले मिटा दे रहा हूँ, आप चाहो तो ये दोनों तीनों फॉर्मूले लिख सकते हैं, पर हर एक फॉर्मूला अगर आपको बनाते आए तो ही आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है, बनाते आए मीन्स अगर आप इमेजिन करोगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे क्षेत्रफल के साथ, मतलब सारी चीज़, क्षेत्रफल भी आपका अच्छा से पढ़ लिया गया है तो उसके बाद ही आप इसे बहुत अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज से नहीं। तो ac का वर्ग बराबर से हो जाएगा, देखो ये वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो l का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस क्या है, यहाँ पर h का वर्ग है। वर्ग का पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, मतलब ac का मान कितना आ गया, तो अंडर रूट l का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस h का वर्ग। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किसी घनाभ के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, तो घनाभ की लंबाई का वर्ग प्लस घनाभ की चौड़ाई का वर्ग प्लस घनाभ की ऊंचाई का वर्ग, वो भी किसके अंदर, कर्णी के अंदर। ये होगा सबसे अधिक लंबाई जो छड़, सबसे अधिक लंबाई की छड़ जो घनाभ के अंदर रखी जा सकती है। तो आपको क्या याद रखना है, अब देखो हमने तीनों चारों फार्मूले पढ़ लिए, सिर्फ इतने फार्मूले सारी चीज़ें सॉल्व हो जानी है। तो सबसे पहला फार्मूला पढ़ा हमने आयतन का, तो आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्पेशली याद करना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घनाभ का ऐसा सारा पृष्ठ जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता क्या है, तो 2 गुणित कोष्टक के अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई, ऊंचाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई, ये सारा हो जाएगा फॉर्मूला। फिर थर्ड फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा कि खुली टंकी का क्षेत्रफल, तो उसमें हम आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, फिर ऐसी जो ऊंचाई है, ठीक है, चौड़ाई वाला, इसमें एक चौड़ाई का क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा करेंगे और ये जो सतह होगी उसमें निकाल के 2 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा। थर्ड फॉर्मूला हमने स्पेशली पढ़ा है ये कि अगर किसी घनाभाकार रूम के अंदर सबसे लंबी छड़ रखना चाहे तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो कर्णी के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, वो भी कर्णी के अंदर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और जो भी क्वेश्चन अगर हम 3D का पढ़ रहे हैं, इसे 3D कहा जाता है, 3 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर आधार, ऊंचाई और तीनों चीजें होती है, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, 11th 12th आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि
किसी घनाभ की भुजा क्रमशः 3, 4 व 5 सेंटीमीटर है, तब घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होगा? तो हमसे क्या बोला है, देखो एक तो होगी लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होगी। तो सिंपली सबसे छोटा सा क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी क्या? ऊंचाई। क्लियर है इतना? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी को भी मान सकते हैं। तो घनाभ हम जानते हैं सबसे पहले, सॉरी आयतन की बात हो रही है, ठीक है। तो आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू लंबाई का मान कितना है? 3, सॉरी जो भी होगा 5, चौड़ाई को हमने माना 4 और ऊंचाई को मान लिया 3। तो कितना जाएगा? 4 पंच 20 और सॉरी 4 पंच 20 और 20 के कितना? 60। तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा इस पूरे बॉक्स का, मतलब जो एक आपको घनाभ दिया है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घनाभ, ठीक है, जिसकी भुजा क्रमशः, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी घनाभ की भुजा क्रमशः 15 मीटर, 12 मीटर व 9 मीटर है, तब घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? ठीक है, जहां अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, और हिंदी पे बिल्कुल फोकस मत करना, मैं बोल भी रहा हूं उससे ज़्यादा सुनो। देखो, किसी घनाभ की भुजा क्रमशः 15 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर है। इसका मतलब अगर मैं लंबाई मानूं कितनी? 15 मीटर, चौड़ाई मान लूँ कितनी? 12 मीटर, ऊंचाई मान लूँ कितनी? 9 मीटर। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें मान ली है। अब घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछा, तो जब भी सबसे लंबी छड़ की लंबाई की बात करें तो विकर्ण की बात होती है। तो विकर्ण की बात होती है, और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या होता है करनी के अंदर? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। स्पेशली आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब ये देखो, लंबाई का मान हमारे पास कितना है? 15, ठीक है। तो 15 का क्या जाएगा? वर्ग, प्लस चौड़ाई का मान कितना है हमारे पास? तो 12, तो 12 का क्या जाएगा? वर्ग, प्लस यहाँ 9 का क्या जाएगा? वर्ग। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। आगे सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। तो विकर्ण बराबर से करनी के अंदर 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225, 225, 225। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? 144, मतलब 144, प्लस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 81, 81, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 81। जब इसे जोड़ोगे तो 4 और 1 5, 5 और 5 10 का 0, बचेगा कितना? 1। तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15, 15 का जाएगा 5, बचेगा कितना? 1, ठीक। 1 और 1 2, 2 और 2 कितना जाएगा? 4, 450 हो जाएगा कर्णी के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगी क्या? विकर्ण की लंबाई, ठीक है, वो भी काहे में? मीटर में, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो घनाभ के अंदर हम सबसे लंबी छड़ रख रहे हैं, उस छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो कर्णी के अंदर 250 मीटर। अब देखो, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एक खुली टंकी, ठीक है, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं या तो मैं मिटा रहा हूं, है ना। एक खुली टंकी जिसकी लंबाई
जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 6 मीटर हो, तब यदि इसे पूरा भर दिया जाए तो जितनी सतह गीली होगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक खुली टंकी जिसकी लंबाई है 18 मीटर लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई कितनी 15 मीटर और गहराई कितनी है 6 मीटर। अगर मैं टंकी बनाऊं तो कुछ इस प्रकार की टंकी बनेगी, ठीक है। आप ये बनाना जरूर सीख लेना। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, 2 आयत बनाना है और उसके बाद इस प्रकार से जोड़ देना है तो एक पूरी की पूरी टंकी बन जाएगी। तो लंबाई कितनी है हमारे पास 18 मीटर है, चौड़ाई कितनी है हमारे पास तो 15 मीटर है और उसके बाद ऊंचाई कितनी है तो 6 मीटर है, या गहराई जिसको बोल सकते हैं। अगर खुली टंकी है मतलब ऊपर का ढक्कन रहेगा क्या, नहीं। अगर हम इसे जब फुल भर देंगे ऊपर तक तो ऊपर की सतह तो है नहीं, तो ये वाली सतह गीली होगी, इसके पीछे वाली होगी, इधर की गीली होगी, इधर की गीली होगी और नीचे की गीली होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही कुल मिलाकर, ठीक है। तो खुली टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हम नीचे की सतह का क्षेत्रफल लेते डायरेक्ट तो लंबाई गुणित क्या आता है चौड़ाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि 18 गुणित कितना आ जाता 15। क्लियर है, क्योंकि ये तो एक ही सतह नीचे की गीली होती, एक ये वाली सतह गीली हो रही है इधर वाली, तो इसकी क्या हो जाएगी लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 15 गुणित कितना 6, तो यह जाएगा 15 गुणित 6 और गुणे में किसका गुणा कर दी 2 का, क्योंकि एक ये सतह गीली होगी तो एक ये सतह भी गीली हो रही होगी, मतलब 15 गुणित 6 गुणित कितना कर दिया 2। उसी प्रकार एक ये वाली सतह भी गीली हो रही होगी आगे की और एक जस्ट पीछे की गीली हो रही होगी, तो इस सतह का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो ये 18 हो गई लंबाई और ये ऊंचाई कितनी है हमारे पास तो 6 मीटर है। क्लियर है, तो 18 गुणित क्या कर दे 6, तो इस सामने वाली सतह का क्षेत्रफल आ जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो पीछे वाली भी जुड़ चुकी होगी, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर 2 गुणित 6 गुणित 18। चलिए क्लियर है, 18 गुणित 6 इस सतह का क्षेत्रफल, जस्ट पीछे का भी सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे इसलिए 2 का गुणा कर दिया। अब यहाँ 18 गुणित 15 क्यों करा है, क्योंकि नीचे की सतह गीली हो रही है, ऊपर की हो रही है क्या नहीं। आगे सॉल्व करेंगे तो 15 गुणित 18 करेंगे तो 15 8 120 का सुन बचेगा कितना जाएगा 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो 15 18 हो जाएगा 270 प्लस 15 दूनी 30 6 18 मतलब टोटल कितना जाएगा 180। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे कितना जाएगा 96 का 6 बचेगा 9 और 12 एकम 12 और 12 और 9 कितना जाएगा 21, इतना कुछ आ रहा होगा। टोटल सबका कर लेंगे तो आ जाएगा 6 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 बचेगा कितना 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना 6, तो 666 मीटर स्क्वायर। ये इतनी सतह टोटल क्या होगी उस टंकी की गीली होगी जिसमें हम पानी भरेंगे या दूध भरेंगे या मिट्टी तेल भरेंगे, जो भी भरेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है कि इससे भरेंगे, तो आप ये मत सोचना कि भरना किससे, तो आप मिट्टी तेल पानी दूध कुछ भी डाल सकते हैं। तो इतनी सतह या इतने मीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल गीला होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसे उतार सकते हैं आप, तो क्वेश्चन कुछ भी बने हमें फॉर्मूले पे फोकस करना है कि बनाना किस प्रकार से हो और हो क्या रहा है। अब ये देखो, और जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो आप या तो क्वेश्चन साथ साथ उतार रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं ना। अब देखो, एक घनाभ जिनकी विमा, एक घनाभ की विमा, एक घनाभ की विमा का अनुपात, एक घनाभ की विमा का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, 2:3:4 है।
तो एक घनाभ की विमा का अनुपात 2:3:4 है। यदि इसका आयतन यदि इसका आयतन 3000 मीटर स्क्वायर हो तब, ठीक है, यदि इसका आयतन 3000 मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, मीटर क्यूब हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये देखो, एक घनाभ है जिसकी विमा का अनुपात 2:3:4 है। अगर अपन घनाभ बनाते तो कुछ इस प्रकार से घनाभ होता अपने पास, ठीक है, कुछ इस प्रकार से घनाभ आ रहा होता, ऐसा कुछ मिला देंगे। अब हमने इतने चैप्टर पढ़ाए, हर एक में एक चीज आपको बताई कि जब भी यदि इस प्रकार का रेशो हो तो उनके साथ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, जब हम एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तब जरूर बताएंगे कि x यहाँ क्यों लिखते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये लंबाई कितनी होगी 4x समथिंग, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं 3x मान लेते हैं, और ऊंचाई कितनी मान लेते हैं 2x मान सकते हैं, वो कुछ भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने 4x 3x और 2x को अलग अलग लिख दिया। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई किसी घनाभ की। इसका आयतन कितना है तो 3000 मीटर क्यूब। अपने अनुसार आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इस आयतन का मान दे रखा है कितना 3000 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 3000 बराबर से लंबाई का मान कितना आएगा 4x, चौड़ाई का मान कितना आएगा 3x और ऊंचाई का मान कितना आएगा तो 2x। सारी चीजें क्लियर हो पा रही है। हमने इधर भी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखा और इधर भी ये भी आयतन है, तीनों भुजाओं का गुणा ही आयतन है और ये भी आयतन है। सॉल्व करेंगे तो 1 3 से तो 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 500 आ जाएगा, और जब 4 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 125 बराबर से x गुणित x, 3 बार x का गुणा होगा तो x की घात कितना होगा 3। ये हमने घातांक करने में आपको पढ़ा चुके हैं। तो फाइनली x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। अब x का मान कितना आ गया 5। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 तो 5 चौ कितना आ जाएगा 20। ये वैल्यू सब मीटर में है तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी मीटर। लंबाई 20 मीटर है। चौड़ाई की अगर हम बात करें यहाँ 5 लिखे तो 5 से कितना आ जाएगा 15 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई। ऊंचाई अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो 5 दूनी 10 मीटर क्या जाएगा हमारा ऊंचाई। क्लियर है। तो यहाँ तक तो आप चीज़ें समझ पाए होंगे, तो इतना उतार लो। हमने यहाँ से मिल क्या गया, हमें लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई मिल गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ये क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। प्रैक्टिस के साथ आपको भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करेंगे तो देखो 2 का तो 2 लिखा, लंबाई का मान, ठीक है, लंबाई का मान कितना है तो वहां देखोगे 20 मीटर गुणित चौड़ाई का मान कितना है तो 15 प्लस चौड़ाई का मान फिर से कितना है 15 गुणा ऊंचाई का मान कितना है 10 प्लस ऊंचाई का मान 10 गुणित लंबाई का मान कितना है तो 20। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 रहेगा गुणा, यहाँ देखेंगे तो 15 दूनी कितना 30, 300 प्लस 15 एकम 15 कितना 150 और 10 20 कितना 200। जोड़ेंगे 200 और 300 500, 500 और 600, 650 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जाएगा 650 गुणा में कितना जाएगा 2, तो 65 दूनी कितना होता है तो 130 होता है, और यहाँ क्या जाएगा 0, और ये काय में है मीटर में, तो यहाँ पर क्या जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें इस घनाभ का, जिसका आयतन 3000 मीटर स्क्वायर था, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा तो 1300 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। जैसा जैसा डेटा हमें मिलता है उस प्रकार से इमेजिनेशन करना है। तो आधे आधे क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करोगे, आधा क्वेश्चन मीन्स यहाँ फुल स्टॉप लगा, यहाँ तक सॉल्व कर लिया, फिर आगे की पंक्ति पढ़ी और फिर उसे सॉल्व करा, तो ज़्यादा बेटर होगा और आप चीज़ें समझ भी पाएंगे। आगे देखो,
अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है बिल्कुल। एक आयताकार चादर की लंबाई, अब देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है ना, आप इसे समझना, और मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जरूर बताना चाहूँगा। एक आयताकार चादर की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर, ठीक है 40 मीटर है। यदि इसे कोने से 10 मीटर, यदि इसे प्रत्येक कोने से ना, यदि इसे प्रत्येक कोने से 10 मीटर काटकर एक घनाभ बनाया गया, तब घनाभ का आयतन क्या होगा। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले तो एक बार आप थ्योरी रीड कर लो, क्योंकि कम से कम एक बार पढ़ना जरूरी है। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा अगर आप समझ पाओ इन चीज़ों को तो। अब देखिए ये एक आयताकार, यहाँ उसने बोला कि एक आयताकार चादर की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो अगर ये आयताकार चादर होता तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती, 50 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाती, 40 मीटर। क्लियर है। अब उसने बोला कि यदि इसे प्रत्येक कोने से 10 मीटर काटा जाए, ठीक है 10 मीटर मतलब चौड़ा और लंबाई इन दोनों के प्रति अगर 10 मीटर ऐसा कुछ होगा, ये एक मिनट थोड़ा सा मैं इसमें 10 मीटर स्क्वायर काट कर एक घनाभ बनाया जाए, ठीक है 10 मीटर स्क्वायर का मतलब है देखो इस कोने से कितना काट लें, 10 मीटर स्क्वायर मतलब ये 10 मीटर लंबा यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर भी कितना 10 मीटर, कुछ इतना काट देंगे, सॉरी ये कुछ ऐसा बनेगा, इधर भी कितना काटेंगे 10 मीटर कुछ इस प्रकार से, और 10 मीटर कुछ इस प्रकार से। अगर हम इसे माने कि ये एक अगर आयताकार चादर होता तब क्या हो गया है, चलो ठीक है। अब यहाँ फिर से काटेंगे, देखो यहाँ हमने इस चारों कोनों से एक मिनट काट देते हैं पहले। अब ये इस प्रकार की एक आकृति मिलेगी जब चारों कोनों से 10 मीटर स्क्वायर काट दिया जाए, तो चादर को काटा। अब यहाँ से आप मोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक पेपर में ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, और गारंटी है मेरी। रट सकते हैं, ये एक अलग फैक्ट बनता है हमारा कि हम इसे रट लें तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, पर अगर हम इसे नहीं रटे तो ये माइंड में हमारे इमेजिन होना चाहिए कि एक्चुअल में चीज़ें चल क्या रही है। तो आप देखेंगे तो देखो ये एक टंकी बन गई, ठीक है, ये देखो एक आयताकार टंकी बन गई। जब हमने क्या करा, एक आयताकार चादर लिया जिसकी लंबाई 50 मीटर थी, चौड़ाई 40 मीटर थी, प्रत्येक कोने से हमने 10 मीटर स्क्वायर का एक चादर काट लिया, तो इस कोने से काटा और आपके सामने इधर रख दिया, ठीक है, ये इस प्रकार से देखो, और उसके बाद प्रत्येक कोने से काटा और उनको ऐसा मोड़ा, तो देखो ये एक प्रकार की आकृति बनी, वो भी क्या है घनाभ, चाहो तो देख लो ये अंदर है ना। अब यहाँ पर बारी आती है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, तो चीज़ें समझना, ये पूरा का पूरा अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी थी 50, ठीक है, लंबाई अब हम ओरिजिनल 50 लंबाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी कम हुई 10, ये कितनी कम हुई 10, 10 और 10 कितनी कम हो गई 20। तो जो अब हमें इस वाले पार्ट की जो लंबाई मिली है 10 ये कम हो गई इधर की, 10 इधर की कम हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की अब कितनी बची, तो 50 में से 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा 30 मीटर। तो अब लंबाई कितनी हो गई 30 मीटर। उसी प्रकार अगर मैं इस चौड़ाई की बात करूँ तो चीज़ें समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल चौड़ाई कितनी थी हमारे पास, तो 40 मीटर। चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो थी 40 मीटर, ये 10 मीटर ये वाला कट गया क्योंकि ये ऐसा मुड़ेगा, क्लियर है,
10 मीटर ये कट गया क्योंकि ये ऐसा मुड़ेगा, तो 10 इधर की कम हुई, 10 इधर की कम हुई, तो टोटल कम कितनी हो गई 20, तो -20 करेंगे तो अब बचा कितना, तो 20 मीटर। ये क्या बच गई हमारी चौड़ाई, ठीक है, इस वाले चादर की। अब बात आती है कि जब तक ऊंचाई नहीं होगी तब तक हम आयतन निकाल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसने आयतन पूछा है। ये जो टंकी बनी इसका, तो देखो जितना लंबाई, ये लंबाई कितनी काटी थी हमने 10 मीटर, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो जब हमने इसे मोड़ा तो इस टंकी की ऊंचाई कितनी बनी, जितना हमने काटा था। कहने का मतलब 10 मीटर का ये चादर हटाया था तो ऊंचाई भी कितनी बनी, 10 मीटर बनी है। चाहो तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई कितनी बनेगी, तो 10 मीटर बनेगी। और इतना टाइम हम इसलिए ले रहे हैं कि कम से कम आप इसे इमेजिन कर पाओ, क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन इस प्रकार का करा रहा हूँ। इसके बाद आपको ही करना है जितने भी क्वेश्चन, तो आप इमेजिन जरूर कर पाओ। तो ये देखो इसकी ऊंचाई कितनी मिल गई, 10 मीटर, तो ऊंचाई मिल गई 10 मीटर। अब आयतन की बारी आ रही, तो आयतन बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। जो ये टंकी आपके सामने बनी है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो है कितनी है, तो लंबाई है 30, चौड़ाई है 20 और ऊंचाई है कितनी 10। जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 0 0 0, कितने जीरो लग जाएंगे, 30 मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि सब मीटर में था। तो ये क्या जाएगा, आयतन जो ये टंकी बनी है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार के अनेकों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अभी हमने इसमें समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन देखे, ठीक है। हमने एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड देख लिया, एक आयतन से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर अधिकतम लंबाई की छड़ जो रख सकते हैं उससे, और एक इस प्रकार का देख लिया। कहने का मतलब कि एमपी की जो एग्जाम है, ठीक है, जो कि एमपी पुलिस हो गया या फिर आप जो पेपर देने वाले हैं अभी जेल प्रहरी या फिर पटवारी, तो ऐसे जो भी छोटे पेपर है, और एमपी में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें बहुत हायर मैथ्स आता हो, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना हमने पढ़ा है ये पढ़ो, और जो पुस्तक हमने रिकमेंड की है, ठीक है, कि जेल प्रहरी की तैयारी कैसे करें, एमपी पुलिस की तैयारी करें, किस प्रकार से करें, उसमें हमने जो पुस्तक रिकमेंड की है उस पुस्तक से अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, और सारे बनेंगे भी, घनाभ जहाँ पर दिखे आप क्वेश्चन बिल्कुल लगा लेना, आपको एक एक चीज़ बन जाएगी। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे हम आगे मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, ठीक है। और यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।